सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। असल में यहाँ पर हो रही है बुआ जी की बेटी चुटकी की शादी और ऐसे में शुरू हो चुकी है हल्दी और मेहंदी की रस्म। सभी लोग काफी खुश थे। शगुन वाली मेहंदी चुटकी के हाथों में लग रही थी, लेकिन जल्दी इन खुशियों पर ट्विस्ट का ब्रेक लग गया जब आ गया फोन चुटकी के ससुराल वालों का और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। बस वजह ये है कि उन्होंने चुटकी को तालाब पर किसी गैर मर्द के साथ देख लिया था। इसी बात पर अब ये शादी टूट चुकी है। इस बात का गुस्सा बुआ जी अपनी ही बेटी पर उतार रही है। इतना ही नहीं, वो तो चुटकी के शुद्धिकरण की भी बातें करने लगती है, जिस पर ईशा सवाल उठाती है और बुआ जी को रोकने की कोशिश करती है। बस कीजिए। शादी तोड़ दी उन्होंने। शादी तोड़ दी? हाँ ईशा जी, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में गंदगी भरी हुई है। जरूर इसने कुछ किया होगा। मैंने कोई गलती नहीं की है माँ। वो लड़का तालाब में डूब रहा था, मैंने बस उसकी जान बचाई है और वो मुझे धन्यवाद कहने आया था बस। तेरा शुद्धिकरण करना होगा और जब तक तेरा शुद्धिकरण नहीं होता तो अंधेरी कोठरी में रहेगी। चालू जी। भाई चुटकी की शुद्धिकरण की बातें हो ही रही होती है कि तभी वहाँ ताऊ जी पहुँच जाते हैं, जो आग में घी का काम करने लगते हैं, क्योंकि वो ईशा की भी शुद्धिकरण की बातें करने लगते हैं। उनका कहना है कि ईशा ने शादी आकाश से की, लेकिन पत्नी सूरज की बनकर रह रही है। ऐसे में शुद्धिकरण तो ईशा का भी होना चाहिए। इस बात पर बुआ जी भी देती है ताऊ जी का साथ। शादी की मेरे बेटे आकाश से और पत्नी बनकर रह रही है सूरज की। सबसे पहले शुद्धिकरण तो ईशा का होना चाहिए। वरना क्या इस तरीके से धमकाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी सूरज। जी जी, जब तक सूरज गुंडा था उसे छोड़कर मेरे बेटे आकाश की बहू बनकर रही है ईशा, और पूरे 1 साल तक उसके साथ रही। जैसे ही सूरज आईएएस बना मेरे बेटे आकाश को छोड़कर उसके पास चली गई। इसलिए शुद्धिकरण तो ईशा का होना चाहिए, ऐसी अशुद्ध जो किसी एक पति की ना हो सकी। संभाल के। सूरज, तबीयत खुल गया है क्या? क्या ये सब सच है? कुछ भी हरी में हरी। पहले इनसे पूछिए तो सही, इनका वो बेटा है कौन? इन्होंने शादी की है दूसरी, धोखा दिया है मुझे चीची, मेरे बच्चों को। इसलिए देवर्षि ने घर से बाहर निकाला और इनसे सारे रिश्ते तोड़े। पढ़ लिख के अरविंद तो बड़े भाई का मान भूल गया, पर तू अपने पति के बारे में ऐसे अपशब्द बोल रही है? हाँ? तेरे में ही कोई खोट होगी तभी ये दूसरी लेके आया है। वाह बुआ जी, क्या बात है। अगर गलती औरत की हो तो उसे सजा दी जाए, और अगर कोई मर्द अपराध करे तो भी गलती औरत की ठहराई जाए। ये आपका है। ईशा ने अपने पति यानी मेरे बेटे आकाश को जेल इसलिए भिजवाया ताकि वो तुझसे दोबारा शादी कर सके। और आपने जो मेरी ताई माँ के साथ किया है, जेल तो उसके खिलाफ आपको भी जाना चाहिए। चुप। भाई बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि सूरज को बीच में आना पड़ता है और देखिए कैसे सूरज सभी को समझा रहा है। और इतना ही नहीं, वो तो ताऊ जी पर भड़क भी गया है। बस। चुटकी के साथ ईशा का भी शुद्धिकरण। जो औरत कई मर्दों के साथ रह चुकी है उसका शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है और इसका शुद्धिकरण होगा। बस बुआ जी, बस बहुत हुआ। अब तक मैं आपके हर सही गलत फैसले पर चुप रहा, लेकिन मेरी पत्नी के खिलाफ, उसके चरित्र के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। मेरी बहू सती के जैसे मित्र है, इसे किसी शुद्धिकरण की जरूरत नहीं है चीची। इन लोगों ने ईशा जी को मजबूर किया था मुझसे दूर होने के लिए, इसलिए ईशा जी ने मुझे आईएएस बनाने के लिए नाटक किया मुझसे दूर होने का। लेकिन उसके साथ 1 साल रही थी ना, उस हिसाब से शुद्धिकरण तो बनता है जीजी। अपनी परीक्षा तो बनती है जीजी। बस नहीं सूरज, नहीं, ये तुम्हारे रिश्ते को बढ़ाना चाहते। प्लीज शांत हो जाओ, इन्हें जाने मत दो, प्लीज छोड़ो इन्हें। ऐसे में सूरज ने ताऊ जी का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन तभी ईशा आकर सूरज को रोक देती है। वो 1 साल तक उस राक्षस के साथ खाते रहे। इतने जुल्म से इनका त्याग, इनकी तपस्या ही इनके चरित्र की शुद्धता है। और इनके खिलाफ कुछ कहना तो दूर, अगर किसी ने कुछ गलत भी सोचा तो याद रखना, आईएएस बनने से पहले मैं एक गुंडाइश था। आग लगा दूंगा। मैं देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ कि तुमने सूरज की आंखों पे पट्टी बांधकर उसे अपनों के खिलाफ कर दिया है। पट्टी तो आपकी आंखों पर बंधी है बुआ जी। इन्होंने ताई जी को धोखा दिया, उनकी बात पर भरोसा करके ईशा जी पर इल्जाम लगा दिया। चुटकी ने किसी की जान बचाई और आप अपनी ही बेटी को खोटा सिक्का समझ गई। तू मुझे ज्ञान मत दे। इस गांव का रिवाज है, जहाँ रिश्ता पक्का होता है वही शादी होती है, वरना मैं खुद अपने हाथों से इसका गला घोट दूंगी। फिलहाल तो सूरज यहाँ से चला गया है, ये कहकर